हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू की सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ड्रग का जिसे या तो आप ले रहे हैं या तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद लेने का विचार कर रहे हैं। तो आखिर इस सीरीज में हम इन ड्रग के क्या क्या के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि उनका काम क्या है और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज की जो काम है वो काम पूरा कैसे करते हैं, यानी कि उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ताकि आपके मन में, एक जनरल पब्लिक के मन में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो सके कि जिस भी दवाई का यूज कर रहे हैं असल में वो क्या क्या चेंजेस करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, ताकि प्लेसिबो इफेक्ट से आपको एडवांटेज और मिल सके। अगर आप मेडिकल पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके कॉन्सेप्ट को और अधिक क्लियर करना यही हमारा मोटिव है। यहां पे हम कभी भी ड्रग का डोज डिस्कस नहीं करते जब तक कि उस ड्रग का डोज उसी पेपर में, उसी कंटेनर में या उस प्रोडक्ट में लिखा ना हुआ हो। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं ये एक ऐसा मेडिसिन है जो आपके बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया के केस में यूज किया जाता है। प्रोस्टेट वर्ड सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि एक ग्लैंड है जो कि स्पेशल रेफरेंस टू मेल के बारे में ही बात करें तो मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज में बढ़ जाने की वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है उसी को ठीक करने के लिए यहां पे इस ड्रग का यूज किया जाता है। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया तीन वर्ड है, जरा तीनों वर्ड के मतलब को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला मतलब है बेनाइन, जो कि रिप्रेजेंट करता है ऐसे सिचुएशन को जिसमें कोई पर्टिकुलर सेल काफी अधिक मात्रा में ग्रो कर रहा होगा, उसके नंबर में इंक्रीज हो रहे होंगे, लेकिन चूंकि नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो कॉमनली इसको हम रिफर कर सकते हैं कैंसर के पार्ट में। लेकिन कैंसर के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेनाइन, दूसरा होता है मैलिग्नेंट। तो बेनाइन का मतलब है जो कि अदर पार्ट में इन्फेक्ट नहीं करेगा, यानी कि इज नॉट डेंजरस। सो इट इज कम से कम ऐसा है कि वो एक पर्टिकुलर पार्ट में ही सीमित है, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कैंसर, जिससे आपको कोई नुकसान होगा नहीं, डरने की बात नहीं है। तो ये हो गया आपका बेनाइन। दूसरा है हाइपरप्लासिया। तो मैंने इसी चैनल पे कई अलग अलग वर्ड्स डाले हैं, हाइपरप्लासिया, हाइपरट्रॉफी, एप्लासिया, मेटाप्लासिया। तो अगर आप इन सब का वर्ड जानना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूं हाइपरप्लासिया का मतलब। हाइपरप्लासिया मतलब हाइपर मतलब ज्यादा। हाइपरप्लासिया एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में आपके शरीर का कोई भी सेल या तो ऑर्गन, उसके जो नंबर है, संख्या है, क्वांटिटी है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और असल में क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो साइज बढ़ता जाएगा। तो साइज तो बढ़ेगा, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है? नंबर। जरूर ध्यान दीजिएगा, नंबर में इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप कभी सुनते हुए नजर आए कि हाइपरट्रॉफी की आप बात कर रहे हो, तो हाइपरट्रॉफी में केवल सेल का साइज बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हूं एक और अगर मैं बात करूं हाइपरप्लासिया के रेस्पेक्ट में, तो मेरे मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगे, 10, 15, 20 मेरे जैसे टीचर यहां पे जस्ट आ जाएंगे। तो हम नंबर में बढ़ रहे हैं और नंबर बढ़ने की वजह से जरूर आकार तो बढ़ेगा, हम लोग का सब इंडिविजुअल बात करेंगे। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो हाइपरट्रॉफी की, तो मैं जो आप देख रहे हो, मेरी चौड़ाई, मेरी लंबाई देख रहे हो, ये एकदम बड़ा 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 बनते जाएगा, जैसे कोई जादूगर अपने साइज को एक्सपांड करेगा, तो वो कहलाएगा आपका हाइपरट्रॉफी। तो इस केस में हम बात करें हाइपरप्लासिया का, जहां पे सेल की संख्या, चूंकि कैंसरस है तो सेल की संख्या बढ़ रही है, इसके रिप्रेजेंट में बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा किसका, तो प्रोस्टेट का, जो कि एक स्पेशल ग्लैंड है मेल के रेस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रॉब्लम में, यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया में होता क्या है? इसमें देखिए, जो प्रोस्टेट है ना, वो एक छोटा सा वॉलनट के जैसा स्ट्रक्चर होता है और उसके आगे जड़ा हुआ होता है आपका यूरेटर। यूरेटर मतलब वो पार्ट जो कि ब्लैडर से निकल करके आगे यूरिन पास करने में मदद करता है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं उसके मसल्स, यानी कि वो साइज में बढ़ने लगते हैं, तो उस नली को दबाने लगता है। ऐसा इमेजिन करिए कि ये यूरेटर है, यानी कि इससे ये आपका ब्लैडर है जहां पे यूरिन जमा हुआ है, ये आपका यूरेटर है, फिर इसी से आगे जाकर यूरिन पास होगा। तो यहां पे अगर पीछे से ये इसको दबाव डालते जाएगा, मतलब ये पाइप है, इसको ये इस तरीके से दबाव डालते जाएगा, तो पाइप पे दबाव बढ़ने की वजह से यूरिन का फ्लो अबरप्ट हो जाएगा, यानी कि रुक रुक के जाएगा, क्लियर पास नहीं होगा। ऐसा समझ के चलो कि आपने सिंटेक्स में एक पाइप जोड़ा हुआ है प्लास्टिक का, नॉट एल्यूमिनियम का, ना ही कोई हार्ड प्लास्टिक का, सॉफ्ट प्लास्टिक का, जिसे हम जनरली मोड़ के रख देते हैं, उस प्लास्टिक का आपने पाइप जोड़ा हुआ है। तो आपका जो टंकी है सिंटेक्स का, समझ लो कि वो ब्लैडर है, और वो जो पाइप है समझ लो कि वो यूरेटर है। तो अगर आप पाइप को हाथ से ऐसे दबा दोगे, दोनों तरफ से पुश कर दोगे, तो उस पाइप में बहने वाला पानी तो रुक रुक के जाएगा और वो टंकी खाली नहीं होगी। जब आप उसे छोड़ दोगे और छोड़ने के बाद अपने आप उस टंकी का पानी धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकल जाएगा, सॉरी टंकी से निकल जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज है। जो सिंटेक्स की टंकी है वो हमारा ब्लैडर है, जो पाइप है हमारा यूरेटर है। पाइप को कोई दबा दे रहा है, यहां पे आपका प्रोस्टेट जो कि साइज बढ़ रहा है इसलिए दबा दे रहा है, तो वो आपका हो गया एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें यूरिन पास नहीं हो रहा है। अगर उस दबे हुए पार्ट को आप छोड़ दो तो वापस से फ्री फ्लो करने लगेगा। यही
है इस प्रॉब्लम का कारण। अब आज जो ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लेते हैं। ब्रांड नेम क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, फिर बात करेंगे मैकेनिज्म का। इसका जो ब्रांड नेम है वो है यूरीफ्लो। यूरीफ्लो का नाम सुनते ही आपको समझ में आ रहा होगा, यूरीफ्लो दैट मींस यूरिन का फ्लो। ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता हर बार कि ब्रांड नेम किसी से डिसाइड किया जाए, वो उनकी मर्जी, कोई भी नाम डाल सकते हैं। लेकिन इस पे समझ में आ रहा है कि यूरीफ्लो मतलब यूरिन के फ्लो को फैसिलिटेट करने वाला कोई ड्रग। इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है टैम्सुलोसिन, यानी कि ये एक ऐसा ड्रग है जो कि अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर का एग्जाम्पल है। अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर ऐसे ड्रग हैं जो कि आपके इसी मसल्स को, जो कि आपके प्रोस्टेट के आसपास या तो फिर यूरेटर के आसपास है, इसी मसल्स को रिलैक्स करने का काम करते हैं। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तो वो दबाव डाल रहे थे, इसकी वजह से यूरिन के पाइप में दबाव पड़ने की वजह से वो थोड़ा पुश हो रहा था और यूरिन फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा था। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जिनको बिनाइन हाइपरप्लासिया होता है प्रोस्टेट का, यूरिन अच्छे से पास नहीं होता, रुक के ऐसा लगता है कि यूरिन पास नहीं हो रहा है, ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पा रहा है, वो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। बार बार यूरिन जाने की आदत लग जाती है, पूरा क्लीन आउट नहीं हो पाता। तो ये जब आप ड्रग देंगे तो उस मसल्स को, स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देगा, जिससे वो जो दबाव था वो हट जाएगा और आराम से यूरिन फ्लो हो जाएगा। वापस से उस एग्जांपल पे याद करिएगा, क्योंकि वही एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझा सकता है। सीधा सीधा समझ लें कि एक पाइप को आप कोई दबा रहे हो तो पानी से उसमें से फ्लो हो नहीं रहा, उस पाइप को अगर आप छोड़ दोगे वापस से तो फ्लो होने लगेगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारा ये काम करता है। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं वो स्पेशल कैटेगरी के हैं, जैसे हम बोलते हैं शेड्यूल कैटेगरी के ड्रग। तो इस शेड्यूल कैटेगरी ड्रग को आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। हो सकता है यूरिन के प्रॉपर फ्लो ना होने के पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं, तो उन कारणों को जानकर समझने के बाद ही डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से वीडियोस को सुन करके खुद से लेना शुरू करते हैं तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। ऑल्दो मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं, मेरा नैतिक जिम्मेदारी भी यही बनता है कि आपको मेडिसिन के बारे में बताऊं, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी यह भी बनती है कभी भी आपको डोज के बारे में नहीं बताऊं, ताकि आप अपने मन से दवाई लेना स्टार्ट कर पाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ना तो मुझे बताना चाहिए आपको ड्रग का डोज, जब तक कि इसी में ओपनली नहीं लिखा हुआ हो। आपको यह चीज कभी भी नहीं करनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन हमेशा हजार्डस है। तो ऐसे कई सारे चैनल्स यूट्यूब में अवेलेबल हैं जो कि ओपनली आपको बताते हैं कि अगर आपको यह प्रॉब्लम है तो इस दवाई का इतना mg इतने बार ले लीजिए, तो वे असल में आपके लिए नुकसानदायक है, आपकी जान के साथ खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि भाई जो ड्रग का डोज किसी एक व्यक्ति के लिए सही हो सकता है, क्या गारंटी है कि इतने सारे लोग जो वीडियो को देख रहे हो सबके लिए सही हो? मैं हर बार यही एग्जांपल देता हूं कि अगर 50 लोगों को भूख लगी है तो क्या गारंटी है कि सभी की भूख एक है? अगर सभी की भूख एक है, कॉमन एक के व्यक्ति के रिस्पेक्ट में मानो, तो किसी को 2 रोटी देने से उसकी भूख मिट जाती है, तो क्या 4 दिन के भूखे को भी अगर आप 2 रोटी दोगे तो भूख मिटेगी? नहीं ना। तो जिसकी प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, जिसका कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, उसको वो ड्रग दोगे जिसकी शुरुआत वाली केज है, तो वो तो काम करेगा नहीं। और जिसको शुरुआत हो रही है उसको सीरियस का ड्रग का डोज दे दोगे, बता दोगे, तो फिर वो तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ड्रग का डोज डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उनके कंडीशन के अकॉर्डिंगली। आई होप कि आप आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।